गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज देख लेते हैं क्या रीडिंग है आज आपके लिए, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करती हूँ आप प्लीज़ बने रहिए, और जो भी भगवान को मानते हैं आप प्लीज़ उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो देख लेते हैं क्या रीडिंग है आज आपके लिए, तो बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, तो शाम सदाशिव का मैसेज आया है और बॉटम ऑफ डेक में जो है ब्रह्मचारी का कार्ड आया है। तो देख लेते हैं क्या है एनर्जी। तो देखिए पहला कार्ड तो शाम सदाशिव का है। तो देखिए आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के पद पे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने लाइफ में। कुछ यदि आप बहुत दिनों से कुछ ऐसा चीज़ यदि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कुछ अच्छा आपके साथ हो, कुछ अच्छे ज्ञान आपको प्राप्त हो, या कोई आपके गुरु मिल सकते हैं जो आपको सही दिशा दिखा पाए। स्पिरिचुअलिटी के राह पे आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ अच्छा चीज़ आपकी तरफ खुलते हुए दिख रहा है। और दूसरा कार्ड देखिए ब्रह्मचारी है। ये बता रहा है कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ आपने बहुत मेहनत की है। आज तक आपने बहुत मेहनत किया है, तो सारे के सारे वो डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क आपका कहीं नहीं जाएगा। आप बने रहिए, वो काम करते रहिए, आप बहुत अच्छा करेंगे अपने काम में। और एक और एनर्जी आ रही है कि आप जो है जितने लगन से जिस काम को कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है उसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सक्सेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि वो सब सक्सेस आपको मिलेगा। और आप यदि ध्यान नहीं करते तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, आपको बहुत सारे मतलब आप एक तो शांत होना शुरू कर देंगे, खुश रहना शुरू कर देंगे। बिना वजह के आपका दिमाग फोकस्ड रहेगा, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है ध्यान करना आपके लाइफ में। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। तो पहले तो देखिए डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। कुछ आपके यूनिवर्स की तरफ से कुछ कीज़ ओपन हो सकते हैं, कुछ लॉक ओपन हो सकते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है, तो बने रहिए आप। तो देखिए ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बता रहा है कि देखिए आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, एक के बाद एक चैलेंजेस है आपके लाइफ में। और इतने सारे चैलेंजेस हैं कि शायद आप, लेकिन फिर भी आप ना गिव अप नहीं कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप पार कर रहे हैं। और इससे एक और एनर्जी आ रही है कि आपको पूरी प्रोटेक्शन दी जा रही है। मतलब कुछ भी, जैसे यदि आप पे कोई भी नकारात्मकता भेजी जाती है तो उससे आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए क्योंकि आप एक ईश्वर के संतान हैं। आप देखिए ईश्वर की संतान सभी है, बट आपने उस चीज़ को रियलाइज़ किया है और आपने उस पे बहुत वर्क किया, अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपने वर्क किया है। आप बहुत, क्योंकि देखिए ये कार्ड आना इस बात को बताता है कि आपने बहुत पूजा पाठ भी किया है और प्लस आपने भगवान पे अपना भरोसा नहीं छोड़ा है। इसीलिए भगवान हमेशा आपको वो गार्ड करते रहते हैं। कोई भी आप पे अटैक यदि किए जाते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए अटैक इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब है कि कोई भी नकारात्मकता हर रोज़ या बहुत बार आपकी तरफ भेजी जाती है। कोई तो है आपके लाइफ में जो हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो हमेशा आपकी तरफ कुछ ना कुछ इस तरीके के भेजते रह रहे हैं। लेकिन आपकी सुरक्षा करी कर दी गई है। आपकी आपकी सुरक्षा में सारी डिवाइन एनर्जी खड़े रहते हैं, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। आपने फील किया होगा कि कुछ तो आपके अराउंड है और उसके बाद सब कुछ ठीक भी हो जाता है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आपको पूरी तरह से, मतलब जैसे होता है ना कि आपकी आँखों पे पट्टी बँधना, कुछ दिखाई नहीं देना, सच समझ में ना आना, ओवरथिंकिंग में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको जा चले जाए, आप सोच ना पाए किसी तरीके से ठीक से। आप हो सकता है ऐसी स्थिति में हो भी पास्ट में कि आप
सही ढंग से डिसीज़न नहीं ले पाते थे अपनी लाइफ में। हमेशा दो राहे पे आप खड़े रहे हैं, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन ये पास्ट की एनर्जी है, आपने बहुत झेला है। हमेशा आपके दिमाग में स्ट्रेस, टेंशन, एंग्ज़ायटी बनी ही रहती थी। आप कभी भी आगे बढ़ने का सोचते भी थे लेकिन बढ़ नहीं पाते थे। मेहनत बहुत कर रहे थे बट आगे आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ बट कुछ ना कुछ तो आपको हमेशा रोकता था, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपने ईश्वर से न्याय माँगा, ईश्वर बोलते हैं ना, ये जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत थक चुके हैं, थक चुके थे या अभी भी थक चुके हैं। आप ऐसी वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि आप बहुत लड़ते-लड़ते थक चुके हैं और आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया ईश्वर को। आप उनसे न्याय माँगते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, इस तरीके की चीज़, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है और आप बहुत अब गिव अप नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप गिव अप नहीं, लेकिन लड़ते-लड़ते आप थक चुके हैं, ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है। तो आप भगवान से ज़रूर न्याय माँग रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए, ऐसे क्यों इस तरीके के मेरे साथ ऐसे हो रहे हैं, ऐसी वाली कुछ एनर्जी आ रही है। और आप ऐसी वाली एनर्जी में आ रहे हैं ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10-10 का कार्ड आ रहा है। आप एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है ये बार-बार आपके लाइफ में इस तरीके की नकारात्मकता आती हो, भेजी जाती हो, आपको परेशान करने के लिए, आपको हर तरह से चैलेंजेस आपके लाइफ में लाने के लिए, और आप दोराहे पे खड़े रहे, देख देख ना पाए और बहुत सारी चीज़ें, आप सफल ना हो पाए अपनी लाइफ में, आगे ना बढ़ पाए, आप एक ही जगह रुक जाए, आपको समझ में ही नहीं आए कि करना क्या है, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। लेकिन आपको एक और चीज़ बताया जा रहा है कि देखिए, कुछ दिनों में आप आपको आपको अपने ये सब आपके साथ इसीलिए हुआ है कि आप अपनी शक्ति को रियलाइज़ कर पाएँ। आपके अंदर भी एक पावर है, एक आत्मबल है। उस चीज़ को आपको रियलाइज़ शायद आप रियलाइज़ नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए आपके साथ ऐसा कुछ हुआ। एक साइकिल आपका कंप्लीट होते दिख रहा है। हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं रिलोकेट हो, या आपने जो भी बर्डन, जितने भी आपके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने साथ निभाया है, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको एक के बाद एक आए बट फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है। ये साइकिल आपका पूरा होने वाला है बहुत जल्द। आप देखेंगे कि ये साइकिल पूरा हो जाएगा। ये जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड है, धीरे-धीरे आपके एंडिंग के तरफ जा रहे हैं। ये सारे बर्ड्स उड़ते हुए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जितने भी नकारात्मकता है, जितना भी टॉक्सिसिटी है, वो सब खत्म होते हुए दिख रहा है यहाँ पे मुझे। और आप नई राह की तरफ, नई उमंग के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। नई दिशा आपके लिए सब खोल दिए गए हैं। आपको एक नया रास्ता दिख रहा है, वहाँ पे आपको चलने की ज़रूरत है। आपको ये सारे चीज़ को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी नकारात्मकता, नकारात्मक टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में रही है, वो सब के खत्म होने का टाइम आ गया है। बहुत हो गया अब। आपको भी ऐसा अंदर से कहीं न कहीं थकान महसूस हो रही है कि बहुत हो गया अब। और सही में ईश्वर भी बोल रहे हैं कि मैंने बहुत परीक्षा ले ली तुम्हारी। ईश्वर ने नहीं, देखिए ये सब हमारे किसी न किसी जन्म के कर्म होते हैं। तो जो भी आप इतने सारे चैलेंजेस झेल रहे हैं ना, वो सब ईश्वर जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, और आपको न्याय मिलेगा। बहुत अच्छा होगा आपके साथ। आपने जो बीज लगाए हैं ना, इतने सालों से जो आपने इतनी मेहनत की है ना, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा बहुत जल्द, देखने को मिलेगा। और आपने बहुत सालों से मेहनत लगाई है और बहुत सालों से आपने हर बार, बोलते हैं ना, हर बार आपने नई तरीके से शुरू किया किसी भी चीज़ को, फिर टूटा, फिर आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपने धैर्य खोया नहीं, गिव अप किया नहीं। तो आपको राह मिलेगा। आपने कई ऐसी, आपके लाइफ में बहुत बार ऐसे-ऐसे दिन आए हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगा है कि आपको न्याय चाहिए। आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं जो आपने कुछ किया नहीं है बट आपको झेल रहे हैं आप। कई बार आपको रात में नींद नहीं आई है ठीक से, आप बार-बार बुरे सपने देख के जग रहे हैं। स्ट्रेस से, चिंता से, टेंशन से आप शायद ऐसी वाली स्थिति में आप जी रहे हैं। तो और आपके सारे, बोलते हैं ना, जो भी आपके ये, और हो सकता है आपको गुस्सा भी आता हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब टेंशन में रहते हों, एंग्ज़ायटी में रहते हों, इस तरीके वाली कुछ एनर्जी आ रही है। और आपके, मतलब आपने सब कुछ संजोया, एक सपना बुना और उसके बाद वो सारे सपने आपके बिखर गए, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। फिर भी आपने हार नहीं मानी।
हार भले आपको थकावट ज़रूर हो रही होगी, बट फिर भी आपने हार नहीं माना है। तो ईश्वर अब वो साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ आपके लाइफ से अब ये जो बार-बार आपको ये आप प्रयास करते हैं और फिर आप असफल होते हैं और फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये सारे चीज़ को भगवान देख रहे हैं। आपके सारे आपने कभी कभी अपनी मेहनत से आप पीछे नहीं हटे। कितना भी आपके बोलते हैं ना, आपने घर को बनाया और फिर उस घर को तोड़ दिया गया। कहने का मतलब आपने बहुत मेहनत की, जो भी चीज़ से आपने कुछ मुकाम हासिल करने के लिए फिर से आपको बोलते हैं ना, फिर से आपको उस दुःख में खींच लिया गया। ऐसी-ऐसी नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी गई है। क्योंकि डेविल की एनर्जी आई है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नकारात्मकता आपकी लाइफ में है। तो ये सारी चीज़ से आप बहुत जल्द उभरने वाले हैं। ये जो भी आपके जो जो मतलब ऐसे लोग जो आपको हमेशा आपके ऊपर इस तरीके के काम कराते हैं, एक ना एक दिन देखिए उन सबको कर्मा तो देखिए सबको मिलता है ना। जब तक लेन-देन है पिछले जन्म का या किसी जन्म का, तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो लेन-देन खत्म हो जाएगा उस दिन ईश्वर भी आपके लिए खड़े हो जाएँगे। ईश्वर अभी भी आपके लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुप हैं। वो देख रहे हैं, जिस दिन आपका वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा उस दिन फिर जो भी आप पे किया जाएगा वो सब जिसने कराया है उसकी तरफ ही जाएगा। इसीलिए आपको धैर्य नहीं खोना है, अपने कर्म को करते रहना है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए आपको ब्रह्मचारी ये बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेशन से जो आप काम कर रहे हैं, भले टूट रहा है, आप फिर भी लगे हैं, वो आपका मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान एक-एक मेहनत का जो आपको बोलते हैं ना, एक-एक मेहनत का फल आपको देंगे, क्योंकि आपने बहुत दिनों से बहुत आप ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट आपको शायद वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, वो मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ते चले जाना है। आप देखेंगे कि आगे चल के आपके लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा और ये अचानक से ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगे। देखिए इस कार्ड में भी बॉटम ऑफ डेक में आया है कि आपने डिटर्मिनेशन, फेस चैलेंजेस विथ डिटर्मिनेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग। आपको बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेशन, क्योंकि देखिए 2-2 डेक से ये कार्ड आना इस बात को बताता है कि डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। इतने भी ज़िंदगी में चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना है और आप कर भी नहीं रहे हैं। आप देखेंगे एक दिन आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। ये चैलेंजेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन पाएँ। आपको अपने स्ट्रेंथ को रियलाइज़ कर पाएँ कि आप अकेले ही बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। अकेले ही आप में उतनी एबिलिटी है, आपके अंदर उतना पावर है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मात दे सकते हैं। इस नकारात्मकता को मात दे सकते हैं आप। इतनी आप में शक्ति है, ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है, ये चीज़ को आपको रियलाइज़ कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते चले जाना है। आप देखेंगे आपके लाइफ में आपकी राह आसान हो जाएगी। ये साइकिल जो बार-बार आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है, इन सब का अंत होगा बहुत जल्दी और आप फिर से एक अपने गोल की तरफ आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप देखेंगे कि ये इंसान देखिए चला जा रहा है, यहाँ लाइट ही लाइट है। आप एक समय के बाद ऐसा महसूस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आया था वो मुझे मजबूत बनाने के लिए आया था और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारी प्रकाश आ रही है, क्योंकि ये चीज़ आपको सिखाने के लिए ऐसे-ऐसे सिचुएशन हुए। शायद हो सकता है आप पहले बहुत लोगों पे बहुत भरोसा करते हो या फिर मतलब आपको अपने बोलते हैं ना, अपने बल के बारे में पता नहीं हो, अपने पावर के बारे में पता नहीं हो, तो शायद ये सब चीज़ आपको रियलाइज़ कराने के लिए ऐसे-ऐसे टेस्ट आपको देने पड़े हैं अपने लाइफ में। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है। आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? क्योंकि जब आपके साथ ईश्वर खड़े हैं, तो फिर आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है? तो यही मुझे आज की रीडिंग लग रही है। तो डिटर्मिनेशन के साथ चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपके अंदर ऐसा पावर है ना कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपने आप को कमज़ोर तो कभी समझने की गलती भी मत कीजिए, ठीक है? तो यही थी आज की रीडिंग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।